हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटा एड्स के बारे में। देखो, मेटा एड्स में आज के टाइम पे सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी ऑडियंस और दूसरे आपके क्रिएटिव्स। तो देखो, इसमें से आज ऑडियंस को कवर कर लेते हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 50% मेटा को कवर कर लेंगे। रेस्ट जो मेटा की स्ट्रेटजी रहती है, क्रिएटिव्स रहते हैं, वो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है और अपने एड्स मैनेजर को एक्सेस करना है। देखो, आज हम कवर कर रहे हैं ऑडियंसेस को, और ऑडियंसेस में आपको बता रहा हूं कि पूरे का पूरा मेटा, अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टा एड्स, तो पूरे की पूरा मेटा की स्ट्रेटजीज आपकी ऑडियंस के सराउंडिंग ही घूमती हैं। ठीक है। सो अभी हमें करना क्या है, आपको यहाँ से अपनी ऑडियंसेस को एक्सेस करना है। जैसे ही आप ऑडियंसेस को एक्सेस करोगे, तो यहाँ के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है कि मेटा के अंदर कितने टाइप्स की ऑडियंस होती है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो देखो, मेटा के अंदर 3 टाइप की ऑडियंस होती है, आपकी सेव्ड ऑडियंस, आपकी लुका लाइक ऑडियंस और आपकी कस्टम ऑडियंस। तो जैसे ही आप क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये तीनों की तीनों ऑडियंसेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी देखो, सेव्ड ऑडियंस से ही आपको समझ में आ रहा होगा सेव्ड ऑडियंस होती क्या है। देखो, जो भी डेमोग्राफिक वाइज, बिहेवियर वाइज या इंटरेस्ट वाइज आप अपनी टारगेटिंग इसके अंदर लेते हो, सेव्ड ऑडियंस में आप अपना एज डेमोग्राफिक सेट करते हो, आप टारगेट लोकेशन सेट करते हो, जो भी आप मैनुअली इसके अंदर सेट करते हो, वो सारा आपकी सेव्ड ऑडियंस के अंडर आ जाता है। बेसिकली जो आप बोलते हो कि इंटरेस्ट वाइज जो ऑडियंस क्रिएट की जाती है, मैं आपको एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखो, जब भी आप कैंपेन क्रिएट करते हो, तो आपको एडसेट लेवल पे हमेशा ऑडियंस पूछी जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगा, हमेशा जब भी आप कोई भी इंटरेस्ट बना, कोई भी ऑडियंस जब आप उसमें क्रिएट करते हो, तो आपको उसको नेमिंग जरूर करना है, सो दैट आप उसको इजिली समझ पाए कि ये ऑडियंस है किस चीज की। अब लेट्स से मेरा ये अकाउंट है, तो इसने बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट को पिक कर लिया है। सो नोट एन इशू, हम इसी को रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज है, देखो, मेटा आज के टाइम पे सारी चीजें ऑटोमेशन में देता है। जैसे एडवांटेज कैंपेन जब से आया है, तो बहुत सारी चीजें वो बोलता है कि आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस ही क्रिएट करनी है। बट अगर आप चाहते हैं कि सारे इंटरेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले, पूरा कंट्रोल आप अपने पे रखें, तो आपको ओरिजिनल ऑडियंस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियंस पे आ जाओगे, जो आज से 2025 से पहले हम मैन्युअली क्रिएट करते थे। तो देखो, मैंने ऑडियंस का नेम यहाँ पे दे दिया है। इसके अंदर मैंने डेमोग्राफिक, फॉर एग्जांपल, मैं अभी कुछ ऐसा सेट नहीं कर रहा हूँ सेटिंग्स, बस आपके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। जैसे यूनाइटेड स्टेट मैंने अपना टारगेट लोकेशन ले लिया। एज मैंने यहाँ डिफाइन कर दी है, जो भी एज आप एड ग्रुप, जिस भी एज के अंडर आप विजिटर्स को टारगेट करना चाह रहे हो, कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आपसे जेंडर पूछता है, विमेन आपको टारगेट करना है, मैन करना है या ऑल लेना है। मैं अभी के लिए ऑल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, सेव्ड ऑडियंस को आप ओपन छोड़ना चाह रहे हो, जस्ट लाइक आपने अपना टारगेट लोकेशन ले लिया, एज ले लिया, और आप यहाँ से इसको अगर क्रिएट कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगी। इसमें कोई ऑडियंस नहीं है, बट ये क्रिएट हो जाएगी, आपकी सेव्ड ऑडियंस बन जाएगी। इसको आप किसी भी कैंपेन में जाकर के सेव्ड ऑडियंस पे जाकर के सिलेक्ट कर सकते हो। वो भी मैं आपको भी आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज ऑडियंसेस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको यूज करना है। अगर आपको इंटरेस्ट इसमें सपोज दैट लेना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने amazon.com के विजिटर्स को लेना है, जिनका amazon.com में इंटरेस्ट है। ठीक है ना। आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो, डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, जो भी आपको चाहिए वो सारी ऑडियंस यहाँ पे मिल जाती है। इसका एक और बेटर वे है, आप चैट जीपीटी का भी यूज करके अपनी ऑडियंसेस को निकाल सकते हो। देखो, इंटरेस्ट वाइज, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मुझे फैमिली एंड रिलेशनशिप में लेना है, और मैंने यहाँ पे मैरिज एक इंटरेस्ट ले लिया। मैं रैंडम ले रहा हूँ गाइस, ये कोई मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा, ये आपकी ऑडियंस यहाँ पे रेडी टू यूज हो जाएगी। आप ये देख सकते हो, ऑडियंस, मेटा ने आपको अपना ऑडियंस साइज भी दे दिया है, अवेलेबिलिटी में बोल दिया है ये रेडी है, डेट, क्रिएटेड डेट भी यहाँ पे आपके पास शो हो जाती है। अब देखो, इस ऑडियंस को अगर आपको पर्टिकुलर किसी कैंपेन में क्रिएट करना है, आप वो भी कर सकते हो। एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या आप सेव्ड ऑडियंस की लुका लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो? मैंने इस पे काफी शॉर्ट्स भी बनाई हैं, पहले भी एक्सप्लेन किया है। सिर्फ आप कस्टम ऑडियंसेस की ही,
जो आपका कस्टम ऑडियंस होता है उसी का आप लुकालाइक क्रिएट कर सकते हो। ना आप एक लुकालाइक ऑडियंस का लुकालाइक क्रिएट कर सकते हो, ना सेव्ड ऑडियंस का लुकालाइक क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये एक ऑडियंस हमने बना दी है, इसका हम यूटिलाइज करेंगे। अभी जो मेटा के अंदर देखो, ये आपका टॉप ऑफ द फनल भी जिसको बोलते हैं, कि आपने इनिशियल लेवल पे कैंपेन बनाया, आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को लिया और अपने टारगेट कर लिया, तो मेटा चलता है आपका इनिशियल स्टेज पे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इंटेंट बेस्ड आप उसमें ऑडियंस लेते हो। राइट नाउ जो सेकंड फेज आता है आपका, आता है कस्टम ऑडियंसेस। देखो, जब आप कस्टम ऑडियंस पे जाओगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आते हैं। लेट्स से आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को लेना है, तो आपको करना क्या है, देखो कस्टम ऑडियंस को आप रीमार्केटिंग ऑडियंस भी बोल सकते हो। जो भी कस्टमर्स आपके बिजनेस से, पेज से, आपकी एड्स के साथ किसी भी तरीके से रिसेंटली आप अंगेज्ड हुए हैं, आप उनको रीमार्केट कर सकते हो फेसबुक में। ये स्केल अप के लिए भी, प्लस रिटेंशन अगर आपको बढ़ानी है कस्टमर की, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर आपको बोलेगा, देखो अगर किसी को कस्टम ऑडियंस अगर वो अपनी मेटा में यूज नहीं कर रहा, तो गाइस स्केल अप या फिर रिजल्ट्स को आप अपने सीपीए को डाउन नहीं कर सकते। सीपीएम भी आप इसके थ्रू काफी डाउन कर सकते हो, वो भी मैं आने वाली स्ट्रेटेजीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने वेबसाइट लिया है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो मेटा आपको बोलता है कि आपको ऑडियंस बनानी कैसे। लेट्स से मैंने अपना पिक्सल ले लिया, ऑल वेबसाइट विजिटर्स मुझे नहीं चाहिए, सपोज दैट कि मैंने अपना सारा ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे सेंड किया है, तो आपको यहाँ पे उस लैंडिंग पेज का यूआरएल टाइप कर देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल एक क्लिक ऑप्टिमाइजर .com, ओके, सॉरी .in को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे लास्ट 30 डेज में जिन भी विजिटर्स ने विजिट किया होगा उनको मेरी एड शो हो जाएगी। आप इसको नैरो डाउन भी कर सकते हो, फर्दर नैरो कर सकते हो। आपको एक और लैंडिंग पेज का इसमें ऑल्सो एक और लैंडिंग पेज आप चाह रहे हो कि 2 लैंडिंग पेज के विजिटर्स को मैं एक साथ टारगेट कर सकूं। लेट्स एक आपका ये हो गया और एक आपका कोई प्रोडक्ट पेज हो गया, आप उसको टारगेट करना चाह रहे हो, आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। इसके बाद आप इसको फर्दर रिफाइन भी कर सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इस ऑप्शन में क्या यूज करना है। ये मैं आपको कमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि इनका, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल होता है, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। डिवाइस लेवल बहुत इजी है, आपको डिवाइस लेवल जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग भी रीमार्केट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर और लोगों को इंक्लूड करना है आप वो कर सकते हो, या एक्सक्लूड करना है। सपोज दैट जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट से रिसेंट परचेज कर चुके हैं या आपको लीड प्रोवाइड कर चुके हैं, आपको उनको एक्सक्लूड करना है, तो आप यहां पर जाकर के ऑलरेडी आपको एक ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है अपनी पास्ट बायर्स की, या अपने जो भी लीड्स जनरेट किए हैं उनकी एक ऑडियंस आप क्रिएट करोगे और आप यहां पे उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, सो दैट जिन लोगों ने रिसेंटली आपको ऑलरेडी बिजनेस दे चुके हैं, लीड दे चुके हैं, उन लोगों को आप दोबारा से टारगेट ना करो, आपके पैसे यहाँ पे सेव हो जाएंगे। आप जैसे ही इसको ऑडियंस को नेम दोगे, सेव करोगे, ये सेव हो जाएगी। ओके, जैसे ही मैं आपको फॉर एग्जांपल इसमें कोई एक कस्टम ऑडियंस बनाता हूं। देखो, जैसे ही मैं अगर इसका एक लुकालाइक ऑडियंस क्रिएट करने जाऊंगा, तो यू विल सी कि यहां से मुझे लुकालाइक क्रिएट करने का ये ऑप्शन नहीं देता। और लेट्स से कि मेरी कोई लुकालाइक ऑडियंस है, ये मेरी एक लुकालाइक ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर मैं इसका लुकालाइक क्रिएट करने जाता हूं, तो यू विल सी कि इसका भी आपको लुकालाइक क्रिएट नहीं करने देगा। आपको यहाँ पे जो मेरी कस्टम ऑडियंसेस हैं, देखो हर ऑडियंस के सामने ये मेंशन रहता है ये कौन सी टाइप की ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस का अगर आपको लुकालाइक क्रिएट करना है तो सिर्फ आप कस्टम ऑडियंस का ही लुकालाइक क्रिएट कर सकते हो। देखो गाइज, ये क्लिकेबल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे इसका क्रिएट करना चाहोगे तो 1% 2% जो भी आप लेना चाहोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम कस्टम ऑडियंस पे थे, तो कस्टम ऑडियंस के और ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, कस्टमर लिस्ट होती है। सपोज दैट आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर्स का डेटा है, आपके पास 5,000 10,000 15,000 या उससे ज्यादा कस्टमर्स का डेटा है, नेम, फोन नंबर, सिटीज जो भी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, फिर उसको अपने कैंपेन के थ्रू टारगेट कर सकते हो। इसके बाद ऐप एक्टिविटी, अगेन ये जब हम एप्स के कैंपेन को करेंगे तब कवर करेंगे। ऑफलाइन एक्टिविटीज को भी हम तभी कवर करेंगे। यहाँ पे मैं ले आता हूँ कैटालॉग पे। देखो, कैटालॉग जो भी आप अपना कॉमर्स मैनेजर में अपना कैटालॉग मैनेज करते हो,
उसमें रिसेंट में किसी ने भी ऐड टू कार्ट किया है। देखो गाइज, आपने कभी अमेजोन पे देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे देखा होगा या अदर वेबसाइट पे देखा होगा, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप एक बार वेबसाइट पे जाकर के ऐड टू कार्ट करते हो, व्यू करते हो, चेकआउट तक लेके जाते हो, वही सेम प्रोडक्ट आपको फॉलो करता है, अगेन एंड अगेन दिखाई देता है। तो ये सारा मैजिक जो होता है वो कैटालॉग की रीमार्केटिंग कस्टम ऑडियंस के थ्रू होता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। सपोज दैट आप लोगों को उन उन कस्टमर्स को टारगेट करना है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, और लास्ट 14 डेज में किया है। तो आप यहां से ये सिलेक्ट करके टारगेट कर सकते हो। जैसे ही आप इस ऑडियंस का नेम दोगे और उस ऑडियंस को यूटिलाइज करोगे अपने कैंपेन्स में, तो जो भी कस्टमर आपके लास्ट 14 डेज में जिन्होंने भी ऐड टू कार्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किया है, वो वाला प्रोडक्ट उनको अपनी फीड में, आपके रील्स में शो होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप जिन्होंने प्रोडक्ट को व्यू किया है आप उनको कर सकते हो, जिन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया है आप उनको भी एक पर्टिकुलर अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से किसी ने रिसेंटली आपसे शूज बाय किए हैं और अब आपको सॉक्स उनको शो करने हैं, तो आप यहाँ से एक पर्टिकुलर आप यहाँ पे शो कर सकते हो, आप एड ऑन भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपका वीडियोस का आ जाता है गाइस। देखो वीडियोस, सपोज दैट आप अपनी एड रन कर रहे हो या आपकी कोई पर्टिकुलर अभी कोई रील वायरल हो गई है, आपको उनके साथ अंगेज जिन्होंने उसके एक पर्टिकुलर ये लगा लो कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को वॉच किया, लेट्स से किसी ने आपकी वीडियो को 3 सेकंड तक वॉच किया है, 10 सेकंड तक वॉच किया है, या आपकी किसी वीडियो को 95% देखा है, तो ऑलरेडी वो गाइस ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में। दैट्स वाई उन्होंने आपकी वीडियो को रिसेंटली 95% तक वॉच किया है, तो आप उसको भी टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। आपको वो वीडियो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पे फेसबुक पेज करोगे, इंस्टाग्राम करोगे, मैं यहाँ पे एक बार जैसे ही यहाँ पे अपना पेज को सिलेक्ट करूंगा तो यू विल सी बहुत सारी वीडियोस यहाँ आ जाएंगी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर किसी ने रिसेंटली वॉच किया है अप टू 95%, तो उसके लिए मेरी एक पर्टिकुलर ऑडियंस रेडी हो जाएगी जिसको मैं रीटारगेट कर सकता हूं, उन कस्टमर्स को कर सकता हूं। तो देखो गाइज, ये काफी एडवांस लेवल की चीजें हैं, आपको कोई भी फ्री में बताने वाला नहीं है। ये सब चीजें लोग अपने पेड कोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, बट मैं आप लोगों को ये फ्री सिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट में आप कर सकते हो कि इंस्टाग्राम के साथ जो भी रिसेंटली एंगेज्ड हुए हैं पोस्ट के साथ, उन्होंने लाइक किया है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक बार जाकर के हर चीज को एक बार रीड करोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएंगी। ये गाइस आपकी कस्टम ऑडियंस हो गई। अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ लुका लाइक ऑडियंस, तो लुका लाइक ऑडियंस का देखो यूज क्या रहता है। सपोज दैट आप लोगों के पास रिसेंटली लास्ट 30 डेज में एक पास्ट बायर्स की लिस्ट है। ओके, अब आप मेटा को बोलते हो कि उसका 1% मुझे एक लुका लाइक क्रिएट कर। लुका लाइक ही आपको समझ में आ रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस जिनका मार्केट में सेम काइंड ऑफ पर्सोना है, सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट है, आप उनको रीमार्केट करोगे, सॉरी रीमार्केट नहीं, आप उनके सिमिलर ऑडियंस को फाइंड आउट करोगे और वो मेटा आपके लिए फाइंड आउट करेगा और इस तरीके से आप एक कैंपेन स्केल अप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास हंड्रेड्स एक पास्ट बायर्स की एक लिस्ट है, रीमार्केटिंग लिस्ट है, उसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपके जो कस्टमर्स हैं वो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को। अगर आप उनका लुका लाइक क्रिएट करोगे तो मेटा उनके सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस को फाइंड आउट करेगा, जो ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे उन कस्टमर्स का बाय करने का। तो वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस मेटा फाइंड आउट करता है। मेटा के पास ये सारी डेटा एल्गोरिथम अपने बैकएंड पे रहता है। जब भी आप फेसबुक क्रिएट करते हो तो आप उनको फेसबुक प्रोफाइल जब आप क्रिएट करते हो तो मेटा आपसे कुछ क्वेश्चंस बेसिकली पूछता है। वो सारे क्वेश्चंस होते इसलिए हैं कि मेटा आपको इन फ्यूचर आपके एंगेजमेंट, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें शो कर सके। तो गाइस देखो, अगर आपने इन तीनों ऑडियंसेस को समझ लिया और इनका अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लिया तो आपके रिजल्ट्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आगे जो मैं वीडियो कवर करूंगा वो आपकी क्रिएटिव से रिलेटेड करूंगा, किस तरीके से आपको मल्टीपल क्रिएटिव्स को टेस्ट आउट करना है, कैसे आपको क्रिएटिव्स बनाने चाहिए, हुक पॉइंट कहाँ डालना चाहिए, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू गाइस।
आई होप गाइज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं। अगर नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिए, मैं या मेरी टीम विद इन 24 आवर्स आपको जाकर के रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको मेटा और गूगल एड्स में मास्टरी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।